4 के अलार्म की शुरुआत हम करेंगे। तमाम बड़ी खबरें इस वक्त आप सभी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर ये बम ब्लास्ट हुआ, जहां धमाका हुआ, जहां पर लोग हताहत हुए, प्रभावित हुए, आंसू गम ये सब कुछ हमें देखने और सुनने को मिल रहे हैं। जांच एजेंसियां इस दौरान अपना लगातार काम कर रही हैं। ये सब कुछ तह तक हर एक तस्वीर को भी आप सभी तक पहुंचाएंगे, पूरी डिटेल्स आप सभी तक पहुंचाएंगे, खंगालेंगे। लेकिन शुरुआत कर देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिग ब्रेकिंग इस वक्त क्या है, देखिए आपको बता दें कि सोमवार शाम दिल्ली में हुए बम धमाके जो सीधी जांच है वो एनआईए के पास पहुंच गई है। यानी कि आप इससे साफ संकेत मिल सकता है कि जो भी जांच है उसकी दिशा कहां है, बम पर। क्योंकि पहले ऐसी आशंका थी, लेकिन कल जैसे ही थोड़ी देर के बाद अंतराल जांच बढ़ रही थी और ऐसी चीजें आ रही थी, इनपुट्स मिल रहे थे, उसी वक्त लगभग क्लियर हो गया था कि ये आतंकवाद से जुड़ा मामला है। और फिर गृह मंत्री आते हैं और उन्होंने कहा कि हर एंगल से हम तफ्तीश करेंगे, और उसी एंगल से भी तफ्तीश हो रही है। क्योंकि देश की हर एक बड़ी एजेंसी, चाहे एनआईए हो, इसमें एनएसजी हो, एफएसएल की टीम हो, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हो, यूपी एटीएस हो, गुजरात की पुलिस हो, हरियाणा की पुलिस हो, जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, हर जगह से एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार छापेमारी भी हो रही है और बहुत लोग डिटेन भी किए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। और ऐसे अभी लगातार आपको डिटेन्स की खबर मिलती भी रहेगी और गिरफ्तारियां होती भी रहेंगी। आइए कुछ तस्वीर भी दिखा देते हैं पहले और जल्दी से, क्योंकि ये ग्राउंड जीरो है। और देखिए इस वक्त क्या हलचल है, आपको दिखा देते हैं। ये बैरिकेडिंग आप देख पा रहे हैं, ये बैरिकेडिंग, ये कॉर्डन ऑफ है पूरा इलाका। थोड़ा सा संशोधन हुआ, कल जब हम देर रात तक आए थे तो ये जो कॉर्डन ऑफ का पूरा इलाका था, यहां तक हम रिपोर्टिंग कर सकते थे, दूसरे हिस्से में हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, यहां से हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और वो अंदर आप देख रहे हैं सब कुछ वैसा ही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं लगातार। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, बीच बीच में आला अधिकारी आ रहे हैं। और हर एक लिहाज से, चूंकि किसी भी पहलू को ना छोड़ा जाए, हर एक कड़ी जो भी जरूरी है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है और एविडेंस के तौर पर इकट्ठा भी किया जा रहा है। ये मंदिर देख रहे हैं आप, ये दिगंबर जैन मंदिर है और यहां से भी आपको बता दें कुछ शव मिले, बॉडी पार्ट्स मिले, उनको भी इकट्ठा किया गया है और डीएनए सैंपल की मिलान यहां से होगी। और बगल में ही गौरी शंकर का मंदिर भी है, ये लाल किले का प्राचीर भी उधर है। और ये जो जिस सड़क पर हम इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर खड़ा होना आप समझिए एक सेकंड के लिए भी मुश्किल, क्योंकि हजारों की संख्या में ट्रैफिक यहाँ पर कभी भी। और ये जो खासकर 300 से 400 मीटर का हिस्सा है, जो रेड लाइट वाला इलाका है, जहां पर बम ब्लास्ट हुआ, यहां से आप गुजर नहीं सकते, आधे घंटे लग जाते हैं गाड़ियों को, कई बार 6-7 मिनट की तो यहां रेड लाइट होती है। तो ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, क्योंकि एनआईए को ये जांच सौंप दी गई है। इसका साफ संकेत, साफ असर ये कि बम ब्लास्ट से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। जिस तरह से और भी एंगल आ रहे हैं कि फिराइन अटैक है क्या, क्योंकि प्रभावित जो हुए, हताहत हुए, और जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी है वो सबसे भयावह, क्योंकि लगभग लोग बता रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, 2 किलोमीटर तक ये धमाके सुने गए हैं और बहुत तीव्र गति के साथ सुने गए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच, आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली संस्था एनआईए को सौंप दी गई है। बड़ी और अहम खबर, और उसके बाद से देश भर में छापे शुरू हो गए। धमाके पर डॉक्टर शाइना के पिता का बयान आया है। शाइना से 1.5 साल से मुलाकात नहीं हुई, ये कह रहे हैं शाइना के पिता। धमाके पर डॉक्टर शाइना के पिता का बयान आ गया है और वो ये कह रहे हैं कि शाइना से 1.5 साल से कोई मुलाकात नहीं हुई, यानी परिवार से कोई बहुत मतलब नहीं है। जहां अभी तक की जो बात सामने आई उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है। और इस पूरे धमाके पर डॉक्टर शाइना के पिता का बयान आया है। डॉक्टर शाइना शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे की जांच की जा रही है, लेकिन उसके पिता ने जो कहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरी तरह से साफ है कि उससे 1.5 साल से संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो ये कह रहे हैं। मतलब है कि अब जो सबूत और खुफिया जानकारी मिली है वो बम धमाके के आतंकवाद से जुड़ा होने की ओर इशारा कर रहे हैं। हम एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करें, हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए। आशुतोष, ओवर टू यू। और देखिए अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज हमने स्टूडियो से पहुंचाई और जिस तरह से आपको हमने बताया कि ये एनआईए अब जांच इसकी कर रही है। और फरीदाबाद में आपको बता दें कि जिस तरह से ये जो कड़ियां मिली हैं और जिस तरह से खंगालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शुरुआत तो फरीदाबाद से हुई है, वहां से आईडीएक्स मिला, वहां से अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा मिला 2 जगहों से। आप समझिए कि प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए हमने तैयार की है, वो जरूर आप सभी को देखना चाहिए। उसके बाद से वापस आते हैं कुछ और ब्रेकिंग न्यूज के साथ, कुछ और बड़ी खबरों के साथ, कुछ और तस्वीरों के साथ, अपडेट के साथ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन, शाम को 6:52। हमेशा व्यस्त रहने वाले इलाकों में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तभी जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। कई गाड़ियां लपटों से घिर गई।
और शवों के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। सूत्रों के मुताबिक इस भयावह हमले का सीधा कनेक्शन फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान फरीदाबाद में करीब 360 किलोग्राम विस्फोटक, गोला बारूद और राइफल मिले। जम्मू कश्मीर के गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में ये कार्रवाई की। जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ी, गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी। 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगे मिले। सीसीटीवी में आदिल नाम के शख्स की पहचान हुई। 6 नवंबर आदिल सहारनपुर से गिरफ्तार। अनंतनाग का आदिल सहारनपुर में डॉक्टर। अनंतनाग जीएमसी में आदिल का लॉकर खुला। लॉकर से AK-47 मिली। जांच में कुछ और लोगों की बात सामने आई। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई। हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी में डॉक्टर मुजम्मिल शकील पकड़ा गया। मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर। फरीदाबाद के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद। विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट था। विस्फोटक बनाने का कुल 2900 किलोग्राम सामान मिला। मुजम्मिल एक स्विफ्ट कार चलाता था। कार से एक असॉल्ट राइफल, गोलियां बरामद। कार लेडी डॉक्टर शाहीन की थी। शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। करीब 3.5 साल से यहाँ रह रहा था। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच की। तो डॉक्टर साहब को एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये इसके साथ इसको सामान रिकवरी हुई है कुछ। हाँ, ये पिछले 3 सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं दिल्ली में। क्या सर, ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले में कट्टरपंथी डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क सामने आया है, जो आतंक की राह पर चल पड़ा था और उसके खतरनाक मंसूबे दिल्ली और अन्य शहरों को दहलाने की थी। इस डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में कई लोग शामिल थे। डॉक्टर उमर, दिल्ली में कार धमाका करने का शक। डॉक्टर मुजम्मिल, फरीदाबाद में ठिकाने से 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिला। डॉक्टर शाहीना, स्विफ्ट कार से हथियार बरामद। अब जांच का फोकस डॉक्टर उमर पर आ गया है। जांच में सामने आया कि धमाके में इस्तेमाल हुई कार ने कई हाथ बदले और आखिर में वो पुलवामा के रहने वाले उमर मोहम्मद के पास आई। उमर मोहम्मद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल का काफी करीबी है। ये माना जा रहा है कि फरीदाबाद में मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद उमर घबरा गया। विस्फोटक बरामद होने के बाद वो और डर गया। फिर फरीदाबाद से विस्फोटक लेकर दिल्ली आया और लाल किले के पास कार को उड़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक कार उमर मोहम्मद ही चला रहा था। ये फिदायीन हमला है। कार में शव के टुकड़े मिले। अब शव की DNA जांच से ही इस पर मुहर लगेगी। पुलवामा में मौजूद डॉक्टर उमर मोहम्मद की बहन ने बताया कि इस हमले में अपने भाई का नाम सुनकर वो चौंक गई। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं? उसके बाद कोई बात नहीं हुई। बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। मुझे हैरत हो रही है, आप लोग बोल रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से। फरीदाबाद मॉड्यूल के एक और अहम किरदार आदिल के करीबियों की तलाश में अब यूपी ATS ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में छापेमारी शुरू कर दी है। आदिल के करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। तो वहीं लखनऊ में ATS ने डॉक्टर परवेज के घर छापेमारी की। डॉक्टर परवेज को मुजम्मिल का जानने वाला बताया जा रहा है। छापेमारी में डॉक्टर परवेज के घर कोई नहीं मिला। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये आयम रोड है और आयम रोड के पास में ये जो घर है, ये डॉक्टर परवेज़ का घर है। वो डॉक्टर परवेज़, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर परवेज़ अंसारी, और बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर शाहीन, जो कि महिला डॉक्टर अरेस्ट हुई है, उसका भी जानने वाला था, और डॉक्टर मुजम्मिल, जो फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया है, उसका भी जानने वाला था। इसका क्या कनेक्ट है, ये अभी तक फ़िलहाल साफ नहीं हो सका है, लेकिन जब यूपी ATS की टीम यहाँ पहुँची तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था। दिल्ली में हुआ धमाका आतंक के एक खतरनाक मॉड्यूल को दिखा रहा है। एक ऐसा मॉडल जहां समाज के सबसे भरोसेमंद चेहरे देश को अस्थिर करने के लिए सीमा पार के आकाओं के हाथों में मोहरे बन जाते हैं। एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने में जुटी हुई हैं।